ब्राह्मण से आपको दुश्मनी है कि ब्राह्मणवाद से? ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद से? हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं है। चलिए, ब्राह्मण शब्द अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। इस विधि से आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? स्वर्ग नरक तो है या नहीं है। कैसे कहते हैं नहीं है? सब लोग भेजता है तो खटिया मछिया दान नहीं किए हैं पंडित जी लोग के, तो पिताजी स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हाँ। स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। स्वर्ग नरक यहीं पर है? हाँ, यहीं पर है। और सब बोलते हैं कि ये छूत है, वो छूत है, कुछ नहीं हम मानते। बोलते हैं कि सब पिताजी के है तो उसमें छूते नहीं है। और जब है सब छूत है, कुछ नहीं मानते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब। जिस परिवार में मेल है, मोहब्बत है, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर खुशी खुशी समय बिताते हैं, जीवन बिताते हैं, तो समझिए कि वह स्वर्ग का जीवन बिता रहे हैं। और जिस घर में सास पतोही में झगड़ा होता है, बेटा पिता में झगड़ा होता है, कलह होता है, रुसा फूली होता है, तो जानिए कि वह परिवार नरक का जीवन जी है। बड़े बुजुर्ग को लात मारो और पूजा करो, वो मान्यता नहीं रहता है। आप बड़े को आदर सम्मान करो, वही हम लोग का पूजा है। अच्छा, नमस्कार। अभी इस वक्त हम लोहई गांव में मौजूद हैं। यहाँ एक देखा जा रहा है कि एक शोक सभा किया जा रहा है जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं आए हुए हैं, बिल्कुल बुद्ध विधि से किया जा रहा है। और यहाँ पर भंते जी भी मौजूद हैं जो कि इन्हों लोगों ने ही इस कर्म कांड को कराए हैं। और हमारे पास एक भैया हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इनसे। सबसे पहले स्वागत बा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताइए भैया। ग्राम लोहई, पोस्ट यार, जिला भोजपुर, थाना आज्ञा बाजार। अच्छा, आपके नाम त्रिभुवन सिंह। अच्छा, मृतक आपके कौन थे? पिताजी थे। कितने वर्ष के थे लगभग? 82 वर्ष का। अच्छा, 82 वर्ष के उम्र में उनका निधन हो गया है। देख रहे हैं भैया कि आप ब्राह्मण विधि से कार्यक्रम नहीं करके भंते जी लोग को बुला के बुद्ध विधि से कराए हैं, आखिर क्यों? इसमें हमको ज़्यादा उत्साह मिलता है। तो यहाँ आप जब खटिया मछिया दान नहीं किए हैं पंडित जी लोग के, तो पिताजी स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हाँ। स्वर्ग नरक सब यहीं पर है। स्वर्ग नरक यहीं पर है? हाँ, यहीं पर है। अच्छा अच्छा, पीपल के पेड़ में घंट डाल के पानी डालना होता है, उसे डाले थे कि नहीं? नहीं, ये कुल हम नहीं कहते हैं। हाँ? नहीं। तो फिर पिताजी के पास पानी कैसे पहुँचा होगा? पिताजी घन टंगा के पीपल के पत्थर, पिताजी पानी थोड़े पियेंगे, पानी तो नीचे गिरेगा। हाँ, तो घर टांगने से क्या फायदा है। अच्छा, लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं। हम गलत करते हैं। हैं? हमारे दृष्टि से गलत करते हैं। अच्छा, आप यहाँ कर्म कांड उस विधि से नहीं किए हैं, तो आपके गोतिया दियाद साथ देते रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ थोड़ा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। हाँ, वो सही का विरोध होता ही है। हाँ। तो मैंने आप इस विधि से कर्म कांड करके संतुष्ट हैं? हाँ, मैं इस विशेष कार्यक्रम करके संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, हमारे पास एक भंते जी हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मेरे। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस तरह के आयोजन में आकर के जी। आप पाखंड और अंधविश्वास के ऊपर हर हमेशा ध्यान देते हैं और लोगों को समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल की तरफ से भी। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए सर एक बार। मेरा नाम भंते प्रज्ञा जी। प्रचार्य। वैसे मैं इसी गांव के हाँ। इसी गांव के महाविद्यालय में जी 17 वर्ष तक प्रिंसिपल के ऊपर पद के ऊपर रहा, प्रिंसिपल रहा, प्राचार्य के पद पर रहा। और जब मैं कार्यमुक्त हुआ तो मैंने सोचा कि पहले भी मैं गुरु था और आज भी मैं गुरु हूँ। हाँ। और सबको ज्ञान देना हमारा कार्य है। इसीलिए मैं इस कार्य में लगा कि हमारा जो ये समाज जो है हाँ। बहुत ही पिछड़ा हुआ है, अंधविश्वास और पाखंड में उलझा हुआ है। इससे कैसे मुक्ति दिलाई जाए। अभी आप घंट की बात कहे, पीपल के पेड़ की बात कहे, तो पीपल का पेड़ जो है हमारे तथागत वहीं पर बैठ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जी। और पीपल के पेड़ के ऊपर ये लोग लांछना लगा करके यहाँ प्रेत रहता है। तो दुनिया जहान इस पर हम लोग को समझाना है। हम लोग कर्मकांड और ये कराने के लिए नहीं हैं, हम लोग ज्ञान बांटने के लिए हैं। अच्छा, कैसे हमारा ये समाज जो है बुद्धमय हो, बुद्ध की ओर कैसे चले। बुद्ध जो है क्या है, बुद्ध व्यक्ति नहीं है। हाँ। बुद्ध एक विचार है। अच्छा। बुद्ध एक ज्ञान है, बुद्ध एक प्रज्ञा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है हर हमेशा अंधविश्वास से और पाखंड से अलग होकर अपना जीवन शांतिमय से। अच्छा, इस विधि से आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? स्वर्ग नरक तो है या नहीं है। कैसे कहते हैं नहीं है? सब लोग भेजता है तो? अब स्वर्ग नरक कैसे है,
स्वर्ग नरक तो यहीं पर है। आप अपने पड़ोसी के साथ, आप अपने परिवार के साथ यदि शराब पी कर आते हैं, तरह तरह के नाना प्रकार के गालियां देते हैं, अटपटांग बातें बोलते हैं, वो नरक है। और सही ढंग से आप सील में रहते हैं तो आप स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा, आप लोग दान दक्षिणा भी लेते हैं, खटिया मछिया बिल्कुल, गाय? ये सब तो ये मैंने हम लोग इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाँ। कि ये सब नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ये जो भोज दिया जा रहा है, भोज नहीं देकर भोजन दीजिए। हाँ जी। जो बना है आपके घर, चाहे वो चावल बना हो, दाल बना हो, सब्जी बना हो, या सब्जी भात ही बना क्यों ना हो, उसी को खिलाइए। है जरूरत क्या है पकौड़ा पकौड़ी या बुन्नी या आत्मा की शांति मिलती है सर। देखिए, आत्मा तो होती नहीं है, आत्मा तो होइबे नहीं करती है। हाँ। चना कैसे कर सकते हैं? नहीं है। कैसे कैसे पता चल रहा है? आप तो देख रहे हैं, आपके शरीर जो है 5 महाभूत तत्वों से मिलकर बना है। और एक भी महाभूत यदि आत्मा होती है तो क्या जरूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की? हैं? क्या जरूरत थी? आत्मा आप वहां से सिलेंडर मांगती है, आप अपना अथी करते। इसलिए ये पाखंड है, अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास के ऊपर ही हम लोग को प्रकाश डालना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, हमारे पास एक और बुजुर्ग भंते जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले मैं समता विचार मंच का जी। मंगलमय का कामना करता हूँ। आप लोग जैसा जो है कि हम लोगों का बात यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं, सोशल मीडिया जो है, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम भंते करुणावर्धन है। भिखू का तो कोई निवास स्थान नहीं होता है। जी जी जी। मेरा जन्म स्थान इस गांव में, चनवत गांव है, इस नवनगर थाना के अंदर। अच्छा अच्छा। वही है। और जब से मैंने भिखू बना, हाँ हाँ। तब से लोगों के सुख के लिए, लोगों के विकास के लिए मैं घूम घूम कर धम देशना करता रहता हूँ। इस तरह अस्थाई हमारा कुरान सराय में भी जगह है। अच्छा, आप लोग के भी धर्म में भी ऊंच नीच की भेदभाव होती है सर? नहीं, इसमें भी भेद नहीं होता है, पद होता है। हम लोगों के धर्म में पद होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो दीक्षा लेता है, हाँ। वह श्रवणबेर का दीक्षा लेता है जी। और उसके बाद वो दीक्षा लेगा तो भिखू बनेगा, हाँ हाँ। भंते बनेगा, जी। थेर बनेगा, महाथेर बनेगा, भदंत बनेगा, ये सब पद है। अच्छा अच्छा। आप लोग इस विधि से सर कर्मकांड करा रहे हैं, तो इस विधि में आप लोग स्वर्ग नरक में कैसे भेजते होंगे? देखिए, स्वर्ग नरक कहीं नहीं होता है। स्वर्ग नरक तो यही होता है। इसी परिवार में स्वर्ग नरक है। जिस परिवार में मेल है, मोहब्बत है, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर खुशी खुशी समय बिताते हैं, जीवन बिताते हैं, तो समझिए कि वह स्वर्ग का जीवन बिता रहे हैं। और जिस घर में सास पतोही में झगड़ा होता है, बेटा पिता में झगड़ा होता है, कलह होता है, रुसाफुली होता है, तो जानिए कि वह परिवार नरक का जीवन जी रहा है। अच्छा, उस विधि में जो ब्राह्मण विधि से किया जाता है कर्मकांड, और इस विधि में दोनों में क्या अंतर है? देखिए, उस विधि में जो है ना, उसमें टोटल अगर झूठ सीखना है किसी को, हाँ। झूठ बोलना सीखना है, हाँ। तो ब्राह्मणों के यहाँ हो जाए। अच्छा, वो सब गलत करते हैं? जितना भी वो लोग शब्द बोलते हैं गलत बोलते हैं। अच्छा। टोटल झूठ बोलते हैं, मृग तृष्णा दिखाते हैं, स्वर्ग नरक का, ईश्वर ब्रह्म का नाम बताकर टोटल झूठ बोलते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कभी भी झूठ नहीं बोले हैं, सदा सत्य बोले हैं। और हम लोग भी उनके पथ पर चल करके सत्य का आचरण हम लोग करते हैं और सत्य मार्ग पर चलते हैं। अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे भंते जी कि हमारा समाज जागरूक कैसे होगा, कर्मकांड उस विधि से ना करके बुद्ध विधि से करे, उसके लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल से? इसके लिए सबसे पहले घर में रहने वाली माताओं को शिक्षित होना पड़ेगा। जी। हमारी घर के में रहने वाली माताएं तो स्कूली पढ़ाई पढ़ करके आ जाती है, जी जी। लेकिन बुद्ध ज्ञान उनके पास नहीं होता है। हमारी घर के रहने वाली माताएं जब शिक्षित हो जाएगी, अपने बच्चों को शिक्षा के विद्यालय में भेजेगी, सभी लोग जान जाएंगे शिक्षा का महत्व, तो हमारा देश बुद्धमय हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय दिया हमको। और देखिए, और भी उनके कुछ हित मित्र हैं और सगे संबंधी, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के ये श्रद्धांजलि सभा में आप सभी समता मंच माध्यम के मंटू साहब को और सभी दोस्तों हितनाथ मित्र को
स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह, मैं सम्राट परिवार मौर्य समाज से, और इस समय मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। प्रयागराज इलाहाबाद के पास है। पहले तो मेरा घर जन्मभूमि तो यही है, दीवार के बागे गांव के बगल में कल्याणपुर, लेकिन इस समय हमारा पूरा परिवार मिर्जापुर। यहाँ इस घर में कैसा रिलेशन है आपका सर? जो मृतक का ये हमारे बड़े भाई जवाहर सिंह हैं, ये हमारे सालू भाई हैं, और दोनों आदमी का शादी, इनका दूसरी शादी और मेरा पहला शादी। अभी वर्तमान में हम परिवार सुरक्षित हैं। दोनों आदमी का शादी साथ में हुआ था और सन 1982 में हुआ था। इस विधि से यहाँ कर्मकांड हुआ है, कैसा लगा आपको? सर यह तो कार्यक्रम बहुत मुझे अच्छा लगा, और ये काम आज पहली बार नहीं, मैं बल्कि सन 1995 से लगातार अभी तक ये सारे काम, शादी विवाह हो, मरण ग्रहण हो, कुछ भी हो, मैं इसी तरीका से करवाने का काम करता हूँ। तो उस विधि से आप लोग नहीं करते तो कुछ अनहोनी नहीं होता है आपको? कुछ नहीं होता है, बहुत बढ़िया मंगलमय हो रहा है। दिन उन दिखवाते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सब अपने दिमाग से हो जाता है। हाँ, पतरा उतरा के मानते हैं? कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और बुजुर्ग सर हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए सर। कोई दिक्कत नहीं? सबसे पहले समता विचार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी आकर के अपना कवरिंग करते हैं और पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा भी कोशिश रहेगा कि हम आप लोगों तक पहुंचते रहें। अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा परिचय हुआ कि मेरा घर यही है लोहई। अच्छा। और मेरा नाम श्री भगवान सिंह कुशवाहा है। अभी मैं मणिया बक्सर जिला में जो है मणिया गाँव, वहाँ पर RDS पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मैं। अच्छा, देख रहे हैं सर कि लोग तो सारे लोग हैं कि ब्राह्मण विधि से कर्मकांड करते हैं, यहाँ बुद्ध विधि से कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, यहाँ पर तो अनेक धर्म संप्रदाय हैं जी, और कोई किसी को रोकने का, किसी को इतने संवैधानिक उसका अधिकार है, कोई माने मानना वो मानता है, वो मानते, हमको इससे कोई इतनी नहीं। जी बिल्कुल। हम चूंकि 95 से पूर्णतः बौद्धिस्ट हूँ और बौद्धिस्ट रहूंगा। हाँ। और बच्चा क्या करेगा उसको मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अच्छा। वैसे मेरे बच्चे भी जो हैं, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो तीनों बच्चे हमारे मैंने पंथ पर चलते हैं। नहीं चल रहा है। हाँ, और कोई भी नशा अभी तक, मतलब कि वो पान तक भी नहीं खाते हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम पीपर में पानी नहीं डाले हैं और इसे जो होता है लगी बर्छी वो सब कुछ नहीं किए हैं। सर वो सब अज्ञानता है, और वो सब उसके विषय में, दूसरे के विषय में बोलना भी कोई सुनेगा तो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन जब सही आदमी बोलेगा तब ही है ना। हम अपना देखते हैं, हमको किसी की परवाह नहीं है क्या सोचते हैं हमारे बारे में। 95 में जब मतलब कि छोड़ा सब देवी देवता का पूजा पाठ, तो बहुत हमारे पर अभी तक मैंने कटा लुकिया। कुछ अनहोनी नहीं होता आपके घर में? अनहोनी क्या होना है? पूजा पाठ नहीं कीजिएगा तो अनहोनी हो जाएगा। अनहोनी सर नहीं होना है हमको। हम सबसे बड़ा, हम हार्ट के रोगी बने। हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कोई डॉक्टर नहीं कहा कि आपके अंदर में कोई आत्मा है, परमात्मा है ना। 4 लाख रुपया लगाए। आत्मा परमात्मा का मतलब होता ही नहीं है सर, होता ही नहीं है। नहीं। अच्छा, तो इस कर्मकांड से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं तो इसका एकदम अनुयायी हूँ, ब्लाइंड सपोर्टर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय बताइए सर। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार है। ऐसे मेरा गांव कतिनार पड़ता है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम भगत परिवार से आते हैं। हमारा एक परिवार है भगत परिवार। भगत परिवार। जी हाँ जी। भगत सिंह के विचार पे चलते हैं कि नहीं आप लोग? भगत सिंह के विचार पे नहीं, आप पूरा मेरी कहानी सुनिए। अच्छा। आज यहाँ के लोग, यहाँ की जनता आज बौद्ध को या किसी को अपना रही है। हाँ। लेकिन हमारे पूर्वज सदियों पहले हमारे दादा कबीरपंथी थे। हाँ। आज भी हमारे घरों पर लिखा हुआ है कबीर जी का नाम। हाँ। और हम पूजा पाठ नहीं करते। लोग तो बोलते हैं कि एक मिनट जी, आज से 28 साल पहले हमारे यहाँ शादी हुई थी। यहाँ से रिश्ता मेरा जुड़ा था। यहाँ एक मंडप गड़ा था इसी आंगन में। जी जी। जो आग लग गया था। अच्छा। इन लोगों को कुछ को याद होगा, किसी को याद नहीं होगा। कैसा रिलेशन आपका यहाँ इस घर में? मेरा ससुराल है यहाँ पे। ससुराल है? जी हाँ जी। अच्छा। और वो आग अगर मैंने बुझाता हाँ। तो सारा मंडप जल गया होता है। कई लोग आंख देख चुके हैं, कई लोग बच्चे थे, कुछ लोग नहीं थे उस समय। हो सकता है पतरा नहीं दिखाए होंगे लोग। पतरा दिखाए थे हमारे, ये जो आज पूजनीय हमारे पिताजी हैं जवाहर सिंह जी, आज जो सर्व लोग सुधर चुके हैं। जी जी। तो उसमें वो मानते थे। हाँ। यहाँ की पूरी जनता मानती थी लोही गांव की। मुझे नहीं माना जाता था। लोग मुझे से कुछ अलग व्यवहार भी था। हाँ। लेकिन मैं तभी बोलना चाहा कि देखिए उसमें व्यवहार क्या था, आज का व्यवहार क्या है। हाँ। आज ये लोग अपने शिक्षा के चलते आगे बढ़े। ब्राह्मणवाद हमेशा झूठ बोल रहा है।
ब्राह्मणवाद अपना प्रचार किया। ब्राह्मण जात एक खास जात थी जो आर्य से आई थी। वो आज भी कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। जी जी जी। इतिहास में हर जगह पढ़िएगा तो कहीं भी वो अपना ये नहीं दिखाएंगे कि हम यहाँ के मूल निवासी जी। हैं। आज बचाव करते हैं कि हम सनातनी हो गए, आज बचाव करते हैं कि हम इस धर्म के हो गए, जी जी हम हिंदू हो गए। हिंदू एक महागाली है, जी, हिंदू शब्दावली है कि हिंदू गाली है। बिल्कुल। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो हमारे भाई भी हैं, बंधु भी हैं, जो कि आज उसको नहीं मानते हैं। मानना चाहिए। इस विधि से आपका कार्यक्रम हुआ? हाँ, ब्राह्मणवाद से जो भी कार्यक्रम होगा, हाँ, ब्राह्मण विरोधी जो भी कार्यक्रम होगा, हाँ, उसमें हम शामिल हैं, सम्मिलित अच्छा हैं। अच्छा, ब्राह्मण से आपको दुश्मनी है कि ब्राह्मणवाद से? ब्राह्मणवाद से। ब्राह्मणवाद से? हाँ जी, हाँ जी, ब्राह्मण से दुश्मनी नहीं है। चलिए, ब्राह्मण शब्द अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये लोग आज कुंभ जा रही हैं नहाने। अभी 2 दिन पहले आग लगाया कुंभ में। हाँ हाँ, लगा। 200 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई। हाँ जी। कई लोग मरे होंगे, लेकिन ये भारत की मोदी मीडिया नहीं दिखाती है कि हमारी इतने जनता का नुकसान हो गया। अगर मरे नहीं होंगे तो घायल जरूर हुए होंगे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। 3 सिलेंडर ब्लास्ट किए हैं उसमें। चलिए, धन्यवाद सर। आपन परिचय बताएं। हमारा घर पड़ी लोहाई, ससुराल कतकीदार। अच्छा हाँ, जवाहर सिंह मेरे पिताजी हैं। अच्छा, इस विधि से यहाँ कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी मेरे लड़का ब्राह्मणवाद मानता नहीं है। हाँ। ये बुद्ध मानता है और अम्बेडकर जी को मानता है। हाँ, हम कुछ भी पूजा पाठ कर दे, पूजा तो करते नहीं है। ऐसे जो सप्तमी उतमी हुआ पूज देते हैं तो बहुत गुस्सा करता है। हाँ, कहीं टीका क्या लगा रही हो, ये क्यों चढ़ा रही हो। हाँ। लेकिन फिर देखा देखी कर देते हैं। अच्छा, लोगों का मानना होता है कि जो ब्राह्मण विधि से कर्म कांड किया जाता है उससे छुतिका मिटता है। तो यहाँ के लोग भैया बोले कि हम घट में पानी में नहीं डालेंगे, तो छुतिका कैसे मिटा होगा? अरे ये तो अंधविश्वास था। अब आदमी धीरे धीरे पढ़ाई कर रहा है, अपना दिमाग खुल रहा है, हम लोग के भी खुल रहा है, लेकिन फिर भी लोक लाज से कुछ कुछ करना पड़ जाता है। अच्छा, जो महिलाएं पाखंड और अंधविश्वास से पड़ी रहती है उन लोगों को क्या बोलिएगा? अब क्या बोलिए कि आइए, मतलब समाज में पढ़िए, किताब पढ़िए, अम्बेडकर जी का, बुद्ध का किताब पढ़िए, समझिए और सुनिए, तो धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं? हाँ, अभी तो सही कर रहे हैं जो अभी कर रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद। राहुल, कहाँ घर पड़ी माता जी? हमारे यहाँ पर मायका है। मेरे शादी चानी टोला हुआ है सिकराव लख में। अच्छा। ये हमारे जवाहर सिंह चाचा जी है। अच्छा, कार्यक्रम हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। यहाँ लोग देखे कि पूरा जो होता है कि विधिवत लोग इतना दिन पानी डालते हैं, लोग घंट टांगते हैं, लोग स्वर्ग नरक में भेजते हैं, लोग यहाँ दान दक्षिणा भी नहीं दिलाया। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा देखकर। अच्छा लगा ना? चलिए, धन्यवाद। अपन परिचय बताएं। हमार घर लोहाई। तब का हम ये पिताजी जवाहर सिंह मेरे पिताजी हैं। हमारे शिवपुर शादी हुआ है। हमारा ये विधि बहुत अच्छा लगा। हाँ। हम भी इसी तरह करेंगे। हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। चलिए, सुन के तो बहुत हमको खुशी हुआ है। देखिए, हमारे पास और माता जी हैं। अपन परिचय बताएं, कहाँ घर पड़ी? हमारा तो घर पसौट लाभ के यहाँ शादी भैया। ये मेरा छोट ससुर है, मेरे ससुर बड़ा है। अच्छा, ये विधि से या कर्म कांड भेला से कैसा लगल? बहुत अच्छा लगल। बहुत अच्छा लगल है ना? रउआ चाहम कि हमरो घर में ऐसा कुछ होखे कार्यक्रम? हाँ, चाहो। चलिए, धन्यवाद। कहाँ घर पड़ी राहुल? घर पर इंदौर। कैसा रिलेशन बाई जा? रिलेशन बहुत अच्छा लगा हमको। रिलेशन कैसन बा? हितई कैसन बाई जा रहा? गाँव गाँव है। पिताजी मेरे हैं। पिताजी हैं। पिताजी जवाहर सिंह। अच्छा, इस विधि से यहाँ कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा? चल, धन्यवाद। अपना परिचय बता आप अभी। मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम मोना कुमार सिंह है। मेरा गाँव लोहाई और ये मेरे दादाजी जवाहर सिंह थे। अच्छा, इस विधि से कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हैं? बहुत अच्छा। पूजा पाठ करती हो? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि पूजा पाठ से कुछ संभव है? नहीं। नहीं ना? तो फिर छूट जाएगा कि रहेगा भी पूजा? छूट जाएगा। चलो, धन्यवाद। देखिए, हमारे पास एक और लड़की है। अपना परिचय बता दो। मेरा नाम ललिता कुमारी है। मेरे पिताजी गुजर गए। अब मेरे पिताजी थे ये। अच्छा, और अच्छा। हम पिताजी मानते हैं ये बौद्ध धर्म। हम भी मानते हैं, लेकिन हम इस सब पे विश्वास नहीं होता है पूजा पाठ पर कुछ भी। और सब बोलते हैं कि ये छूत है, वो छूत है, कुछ नहीं हम मानते हैं। बोलते हैं कि सब पिताजी के है तो उसमें छूते नहीं है, और जब है सब छूत है, कुछ नहीं मानते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब।
कर तो यहाँ अच्छा ये लोग बराते हैं 10 से 11 दिन बराबर भी किया गया था घर में? नहीं, बराबर नहीं किया गया था, बस खाना बनाकर भैया को अलग मतलब निकाल दिया गया था। अच्छा कुछ मैंने पीपर में घंट उट टांगा जाता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा कुछ नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। के बड़का गांव है। अच्छा इस विधि से यहाँ कार्यक्रम हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बुद्ध धर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पहले से ही अच्छा लगता था। मेरे सारे ससुराल के लोग बुद्ध धर्म से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, मेरी लेकिन सासू माँ इस धर्म को खिलाफ है। पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मेरे को बहुत गलत शब्द भी मतलब बोला जाता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है उससे। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इस धर्म। आप बुद्ध को मानते हैं? बहुत मानते हैं हम लोग। अच्छा आपके दोस्त लोग से अपना चर्चा करते हैं कि नहीं कि आप लोग भी ऐसा कीजिए? मैं दोस्त से बोलती हूँ कि पूजा पाठ करना है तो बुद्ध को ही करो, चाहे उसको मार्ग को अपनाओ, पढ़ो लिखो, इस चीज को समझो क्या है पूजा का मतलब, पूजा का अर्थ क्या होता है। बड़े बुजुर्ग को लात मारो और पूजा करो, वो मान्यता नहीं रहता है। आप बड़े को आदर सम्मान करो, वही हम लोग का पूजा है। अच्छा अपने घर में चाहिएगा कि इस विधि से कर्म कांड शादी विवाह हो? मैं इस घर में चाहेंगे कि मेरे ही घर में मतलब इस तरह से कार्यक्रम हो, लेकिन मेरे सब लोग नहीं मानते हैं, नहीं हो पाता है। हाँ, मेरे हस्बैंड और हम लोग मानते हैं, मेरी सासू माँ नहीं मानती है, और मेरे दियाद लोग हैं जो नहीं मान पाते हैं। वो लोग गलत शब्द भी बोलते हैं पूजा नहीं करने की वजह से, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानती हूँ बुद्ध धर्म को। मेरे वो जो दादाजी थे जो जी चलिए धन्यवाद। अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम रविरंजन सिंह हुआ, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा आपका प्रॉपर घर भैया? इंदौर है। अच्छा इस घर में रिलेशन? ससुराल है मेरा। ससुराल है, बड़े मेहमान हैं आप। अच्छा इस विधि से यहाँ कार्यक्रम हुआ है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत खुश है हम लोग। आप चाहिएगा कि आपके गांव में भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग हो? खुद मानते हैं, करते हैं। हाँ। अच्छा इस विधि में आप लोग स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे भैया? लेकिन स्वर्ग में कोई जाता है? स्वर्ग कोई गया है, देखा है? हाँ। नरक कहाँ है, कोई जाना है आज तक? नहीं, कोई नहीं जाना है। अच्छा वो जो दान दक्षिणा लोग लेते हैं, बोलते हैं कि हम आपके पिताजी मरे हैं चाहे दादा मरे हैं उनके पास पहुँचाते हैं, तो क्या लोग भेजते होंगे क्या वहाँ पर? नहीं, वो सब गलत है, ढोंग ना है। हाँ। कोई गया ही नहीं तो कैसे चौंपा देगा? गाय बाछी लेते हैं और सब कहाँ जाता होगा आखिर? वो सब पंडित जी के यहाँ जाता होगा। पंडित जी खाते हैं पीते हैं, और कहाँ भेजते नहीं है? कैसे चला जाएगा? चला जाएगा, संभव है ना? नहीं, संभव नहीं है। चलिए धन्यवाद भैया। तो आप यहाँ के तमाम लोगों से बात को सुने कि यहाँ क्यों आखिर किस लिए यहाँ पर किया गया है इस विधि से कार्यक्रम। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस चैनल के माध्यम से आप पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।